बहुत सुंदर सर। सर, अब मैं क्लोज़िंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है, ओपन क्वेश्चन ये है कि आपसे कोई प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए था, शायद मैंने ना पूछा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मेंशन करना चाहते रहे हों पूरी बात के दौरान, तो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर मैं अपना आखिरी प्रश्न करूँगा आपसे। नहीं, आपने सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे और बहुत ही अप टू डेट और मॉडर्न थे। एक चीज है जो जो आपने बताया था सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का, एंड सॉरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट, बट मैं टेक्नोलॉजी इतना यूज करता हूँ कि आई एम दिस थिंग। सो यू आर राइट ऑन द वन हैंड कि जो टेक्नोलॉजीज आई हैं वो सॉर्ट ऑफ जैसे एनएफटी हुए या ब्लॉकचेन एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन को मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ कंपनी आई एम एडवाइजिंग, वो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम द फील्ड टू व्हेन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो उसमें ट्रेसेबिलिटी बिकॉज ऑफ प्योरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या हो गया है, दे आर नॉट हॉट एंड सेक्सी एनीमोर एज टॉपिक्स, बट दे कम इन टू एक्चुअल यूजेज। एआई के साथ भी यही ट्रेजेक्टरी है। सो परफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब लास्ट प्रश्न जो मेरा ये है सर कि कोई ऐसी किताब या कोई व्यक्तित्व जिसने आपके पूरे जीवन को एक तरीके से प्रभावित किया हो, आपके पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों लेवल पे, और क्यों? आई थिंक भगवत गीता, ऑब्वियसली, मैं तो कृष्ण का, भगवान का तो एकदम, मतलब क्या बताऊं, मैं तो उनको आदर्श मानता हूं। और उनका स्पेसिफिकली मैं कोशिश करता हूं जो मधुर अष्टकम है, उनके जो एवरी वर्ड ऑफ दैट, अगर वो हम अपनी लाइफ में कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये मेरे लिए, सो अभी भी मैं दो मेंटर्स रखता हूँ। सो एक मेंटर है मेरे, नेदरलैंड्स में रहते हैं, अशोक भनोट जी। वो मेरे जो 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 टेक्निकल चीजें हैं, वो आईबीएम के टॉप 20 में थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्ट्रैटेजी लेवल पे। तो वो मुझे गाइड करते हैं कभी कभी जब बात होती है ऑन ऑन टेक्निकल मैटर्स। और एक है मेरे लाइफ लाइफ कोच, जो जिनकी वजह से मुझे काफी क्लैरिटी वगैरह रहती है। और जो दूसरी बुक मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी, एक्चुअली दो बुक्स हैं। एक है कॉल्ड द ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसल्टिंग, जो हम मैं पहले भी बता रहा था कि आप ट्रस्टेड एडवाइजर। एंड सेकंड इज हाउ टू मेक बिग थिंग्स हैपन, मेकिंग बिग थिंग्स हैपन। दिस इज बाय प्रोफेसर हु वाज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बेंट फ्लाइबर्ग। और उन्होंने 50,000 प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया, उनका डेटाबेस है। और रीजंस फॉर फेलियर, रीजंस फॉर सक्सेस, दोनों है। इट्स सो इम्पोर्टेंट है इतना। इफ यू थिंक अबाउट इट, वेदर यू डू अ स्टार्टअप या आप नॉर्मल एमएनसी में काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई फाइंड यूजफुल इन माय प्रोफेशनल लाइफ, कि भाई अगर कुछ भी है वो प्रोजेक्ट है, तो project always has to be smart, and there's always a sponsor of a project, there is always a vision to the project, then there is always the rest of it, so you execute. So that's really what it's all about, and I'm really excited to be working on, when most people say nahi yaar, you should take it easy etc. मैं कहता हूँ, why should you take it easy यार? जब रेम्ब्रांट के डेथ बेड पे उन्होंने देखा, उसने डायरी नोट लिखा था ऑन हिज लास्ट डे दैट ही लर्नड अ न्यू वे ऑफ यूजिंग द लाइट, यू नो सो वेयर इज द टाइम टू डाई, तो ये मेरा है, सो जस्ट बी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग यू डू, या मत करो, इज द ब्यूटीफुली सेड सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट सर। दैट कंक्लूड्स आवर कन्वर्सेशन। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आज आपका। समय मैंने लिया इस बारे में और बातचीत करने का अवसर प्रदान किया आपने। धन्यवाद सर।